like a typical uh, like a typical Indian, he said, मैं जाऊंगा तो इसी घर से जाऊंगा, जो हर एक आदमी चाहता है, क्योंकि जिसने 30-40 साल एक घर में बिताए हैं, वो उसके लिए वो एरिया या वो घर की इमोशंस हम बच्चे शायद ना समझ पाए, मगर उन लोगों के लिए बहुत अटैच होती है। हम लोग के लिए अटैचमेंट कुछ और होगी, बट उनका अपना घर जो है, बीइंग इन योर ओन हाउस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन इज सोशल पार्टिसिपेशन, जो आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ। सबसे बड़ी जो चीज जब मैंने हेल्पेज इंडिया ज्वाइन करी थी, उनका जो लोगो ही है, ट्राइंग टू रिमूव आइसोलेशन, पॉवर्टी एंड निग्लेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन जो मैं लिखता रहता हूं इज आइसोलेशन। आप अगर आपके पास अगर कोई बात करने को नहीं है, किसी से इंटरेक्ट करने को नहीं है, सो कहते ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, वही होता है, उसमें आपको डिप्रेशन आता ही आता है। आप कुछ कितनी कोशिश कर लीजिए, अनटिल अनलेस आप खुद को ऑक्यूपाई नहीं रखेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यू टूल सीखिए, व्हाट्सएप ऑनलाइन ग्रुप्स में जैसे है ये, इसमें सीखिए, ट्विटर जो भी है या फेसबुक में है उसमें सीखिए, ठीक है। देन इज कंट्रोल ओवर डेली लाइफ, इसको मैं बोलता हूं डिग्निटी ऑफ लाइफ। आज का एग्जांपल लेता हूं, फादर के साथ बैंक गया था मैं, नीचे वो बैठ गए थे, तो जब वो उठ रहे थे अपने दोनों हाथों से बड़ी कोशिश कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ शोल्डर पे उनका हाथ रखा, ने कहा आप उठ जाइए, तो उन्होंने मेरा हाथ श्रग कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, आई एम ओनली 84, मैं खुद उठ सकता हूं। सामने 6 लोग खड़े थे। सो इट इज फिजिकली वीक बट नॉट मेंटली वीक, सो यू हैव टू हैव दैट कंट्रोल ओवर लाइफ, ठीक है ना। एक स्टेज आती है जब आप मेडिकल कंडीशन में आते हैं, वो बात अलग होती है, बट हैविंग अ कंट्रोल ओवर योर लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड एम्प्लॉयमेंट और सेकंड ऑक्यूपेशन, इट इज नॉट नेसेसरी मनी या पैसा का एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है टू कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड, जो मैं आपको सोशल पार्टिसिपेशन के साथ लिंक कर दूंगा। देन इंटरनेशनली हमने देखा है, ऑन द राइट साइड में अगर आप देखेंगे स्लाइड की, वाई पीपल मूव इनटू केयर होम्स, मतलब रिटायरमेंट होम्स में या सीनियर सिटीजन होम्स में क्यों मूव करते हैं। पहला लाइन ही आपको समझ में आ जाएगा, लोनलीनेस, आइसोलेशन, निग्लेक्ट। अगर सोशल सर्कल नहीं है या कम है, पीपल प्रेफर कि हमारे एज ग्रुप के लोग के साथ मिलें, या जहां पर एक जगह हमारी एक्टिविटीज कुछ टेकन केयर ऑफ हो। फिर फिजिकल हेल्थ एंड मेडिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ एंड मेडिकल हेल्थ का मैं आपको लास्ट मंथ का एग्जांपल देता हूँ। मेरे को 1:30 बजे रात को, लकीली मैं फायदा के यहाँ पे आया हुआ था, तो फ्रेंटिकली 2-3 बार व्हाट्सएप का कॉल आया। जब भी मैं फोन करूं फादर को उठाए नहीं, तो मैं समझ गया कि कुछ प्रॉब्लम है। जब उनके रूम में गया तो देखा वो बिस्तर से गिरे पड़े थे, एंड दिस वाज द फोर्थ टाइम वो अपने बिस्तर से गिरे हुए थे, एंड लास्ट टाइम तो वो 45 मिनट्स के लिए जमीन में पड़े हुए थे। सो इमरजेंसी केयर जो है, फिजिकल हेल्थ एंड मेडिकल नीड्स, पीपल मेक, उस रीजन से लोग शिफ्ट भी करते हैं। आज तो मैं था, कल को अगर मैं नहीं हूं, ठीक है, अगर बच्चे रह भी रहे हैं और कल को मैं नहीं हूं आपके साथ, तो उस स्टेज में कौन करेगा। फिर पॉइंट इज फियर ऑफ बीइंग विक्टिम। आज के डेट में क्राइम तो बढ़ रहा है, तो सभी को मालूम है, दैट इज, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लोग चाहते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी में रहे या जहाँ पे सेफ्टी रहे। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, प्रेजेंट होम फिजिकली अनसूटेबल। अनसूटेबल किस लिए होता है, क्योंकि अगर टेम्पररी या परमानेंटली आपको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है या आपको चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो वो घर आपका अकोमोडेट नहीं कर पाता है। नॉर्मल जो घर बनते हैं उनमें व्हील चेयर के दरवाजे इतने चौड़े नहीं होते हैं या बाथरूम इतने बड़े नहीं होते जहाँ पे व्हील चेयर का यूज हो सके। देन इज फैमिली ब्रेकडाउन, होमलेसनेस बोलूंगा, एंड फंक्शनल डिसेबिलिटी जो बोलूंगा। तो ब्रॉडली जो ये ट्रेंड्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड द रीजंस टू मूव इनटू द केयर होम्स, मैंने कवर कर लिया। अब आते हैं इस चीज पे जो मेन टॉपिक है हमारा, ठीक है, इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी। मेरा जो आप लोगों के सामने डेफिनेटली तजुर्बा बहुत ही कम है, बट आई विल स्टिल रीइंस्टेट, या मैं अभी भी आपको बोलूंगा कि कभी भी अपनी प्रॉपर्टी वाइल लिविंग
बच्चों को मत ट्रांसफर करिए, ये मेरी लर्निंग है। जब तक आपके पास पैसा है या आप होल्ड करते हैं द ऑथर सिग्नेचर, तब तक आपकी वैल्यू है, ठीक है। वक्त कब बदल जाता है या ट्रेंड, बच्चों का माइंडसेट कब बदल जाता है, ये कभी नहीं बोल सकते हैं। मैं काफी जगह काफी लोगों को मिल चुका हूं जिन्होंने ये गलतियां करी हैं, और जो फ्री, मतलब करोड़पति मीन्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के लोग जो है who are staying in free senior citizen homes. So independence and dignity जो है आपकी वैसी ही रहेगी जब तक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन करेंगे। सेकंड इज इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल कोर्स में जो बोलते हैं कि 30% ऑफ द पीपल जिनकी उम्र 90 से ऊपर हो जाती है, इंटरनेशनल ट्रेंड इज कि उनको डेमेंशिया होने के चांसेस ज्यादा होती है। सो इमोशनली होता क्या है कि बच्चे बाहर चले गए, बच्चों के साथ बातचीत कम हो जाती है। ये नहीं बोल रहा हूं बच्चे प्यार नहीं करते हैं, मगर नौकरी और पेशे की वजह से जाना पड़ता है। सो पेरेंट्स टेंड टू ऑलवेज कीप गिविंग। एंड जब मधुमिता जी से बात हो रही थी, मैंने कहा मैं पर्सनल वेलबींग एंड केयर के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि यू हैव टू बी स्टेबल योरसेल्फ। डिपेंडेंस जहां तक जितनी जितनी हाई डिपेंडेंस रहेगी उतना ही आपका मतलब इट विल बिकम अ प्रॉब्लम, वेदर फाइनेंशियल हो गया या नॉर्मल आपकी इंडिविजुअल डिग्निटी हो गई या इमोशनल हो गया। इमोशनली मैंने देखा है कि बहुत बार बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑन बच्चों पे जरूरी नहीं है कि बच्चे ही हो, बट फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है। जैसे आज की डेट में भी हम लोग जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट करना है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो हर छोटी चीज के लिए हमको बच्चों से मदद मांगनी पड़ती है कि अच्छा ये पेमेंट कर दो या वो कर दो। वो जमाने चले गए जब आप लाइन में खड़े हो बैंक पे पैसा निकालने के लिए। आजकल तो एटीएम जाते हैं और होता है, एंड दैट इज व्हाई द फ्रॉड इज आल्सो जो बढ़ रहा है आपके में। सो इमोशनल स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम। इफ यू फाइनेंशियली सिक्योर, दैट मींस मोर और लेस इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपकी ठीक ठाक चल रही है। बट इमोशनल स्टेबिलिटी comes in personally from the mental well-being. तो मेंटल वेलबींग आपका जो है, ये सारे लिंक्ड है। देखिए कोई इंडिपेंडेंट पॉइंट्स नहीं लिखे हैं मैंने, ये सारे लिंक्ड हैं। दिस इज मेरी लर्निंग है। आपको लगता है कि प्रॉब्ली मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं या इसमें गलत है या ये पॉइंट वैलिड नहीं है, आई एम वेरी ओपन टू लर्न। आप लोगों से लर्न नहीं करूंगा तो किससे लर्न करूंगा, ठीक है। एंड ये पर्सनल लर्निंग्स है। एंड सोशल एंड रिक्रिएशनल वेलनेस मेरे हिसाब से आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, एंड ये अब ऑनलाइन ही चलता रहेगा। अब वो चिट्ठी पत्री वाला जमाना चला गया जब हमें पोस्ट कार्ड लेकर के, पेन पैल्स होते थे हमारे जमाने में पुराने जमाने में, कि हमने कभी इंटरनेशनल चिट्ठी लिख दी या मतलब दोस्तों को लिख दिया। आज के डेट में तो व्हाट्सएप करके हाउस यू करके खत्म कर दिया और एक वो लगा दिया। सो दिस इज द ब्रॉड थिंग। Then I will take you through two more slides. एक तो ये है कि the entire game of care is about being loved and how to love. गिला शिकवा किसी से ना रखें, प्यार सबसे करें। प्यार करेंगे, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। और जो ऊपर लिखा है, केयर नीड्स आर नॉट लिमिटेड टू द पुअर, सिर्फ ये गरीबों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो एनजीओ काम करती हैं वो सिर्फ गरीबों का देखती है, मिडिल क्लास भी बीच में आता है। सो दैट अवेयरनेस हैज टू कम इन। आज की जो जनरेशन है, मैं देख रहा हूँ जो मिलेनियम वाई या जेड जिसको कहते हैं, उनमें ज्यादा अवेयरनेस है पहले के हिसाब से, उनकी एक जनरेशन बिफोर से। सो वी ऑल हैव बीन केयर्ड फॉर, हम सबको केयर किया गया है। आप लोगों ने, आपके जैसे लोगों ने हम लोगों को केयर किया है, एंड हम सबको केयर चाहिए, आज भी चाहिए और फ्यूचर में भी चाहिए। और इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी 15 मिनट पहले मेरे फादर का फोन आया यहाँ नीचे से, तुम उठ गए हो तो मेरे को एक सेशन देना है। मैंने कहा बाबा चिंता मत करो, मैं उठ जाऊंगा। सो पेरेंट्स का लव हमेशा रहेगा, एंड विच वी हैव टू रेसिप्रोकेट। ओके, देन थोड़ा सा मैं इस पे लास्ट 2 स्लाइड्स में आई कम टू द मैपिंग।
ये थोड़ा इट इज नॉट टेक्निकल, देखने में बड़ा थ्रेटनिंग आपको लग रहा होगा, बट 3 फेजेस होती है हम लोगों की आफ्टर अ सर्टेन एज: इंडिपेंडेंट लिविंग, असिस्टेड लिविंग और एक नर्सिंग केयर। जैसे जैसे हमारी एज प्रोग्रेस करती रहती है, ठीक है, इसका कोई मैं तो ब्रैकेट 60 लिया है, 60 एंड अबव, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे 60 एंड अबव, ऐसी कोई इसमें लिमिट नहीं है, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 आल्सो। जिनके बच्चे स्पैस्टिक्स होते हैं या जो होते हैं, तो वो तो उनका लिए तो शुरू से स्टार्ट हो जाता है, बट इन जनरल मैंने 60 लिया है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज कि एट 60 आप सीनियर सिटीजन हो जाते हो, जो मेरे हिसाब से रॉन्ग है, बिकॉज प्रॉब्ली आज की डेट में 65-70 तक पीपल आर 60s ओनली। सो इसमें इनिशियल पार्ट में आप मैनेज कर सकते हैं घर। एंड इंडिया में ट्रेडिशनली रहा क्या है कि जो लेडीज हैं दे हैव बीन द होम मेकर्स एंड उन्होंने मैनेज किया है, बेशक उन्होंने नौकरी भी की हो साथ में, मगर जेंट्स जो है मेरे ऐसे उनको अंडा ही बॉईल करना नहीं आता। तो हम लोग घर आकर के सिर्फ ये पूछते हैं कि खाने में क्या है, कभी खुद नहीं हमने जनरली बनाया। बहुत ही कम जेंट्स होते हैं जिन हु कैन एक्चुअली मैनेज ऑन देयर ओन, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर आप देखेंगे इसमें जो है रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती हैं, और एक स्टेज आता है जहां पर आपको नर्सिंग केयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो इंटरनेशनली डिफरेंट डिफरेंट रिटायरमेंट कम्युनिटीज में कुछ इंडिपेंडेंट होती हैं, कुछ असिस्टेड लिविंग होती है, और नर्सिंग केयर तो होती ही होती है। इसमें एक वर्ड में आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूंगा, असिस्टेंस, बीच में असिस्टेंस विद एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ये ब्लू में है ट्रांसपोर्टेशन के नीचे। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग मींस केयर ऑफ, मतलब पर्सनल केयर। कभी कभी क्या होता है कि मतलब कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है और वापस आकर के उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो बाथरूम नहीं जा पाते हैं या खाना नहीं खा पाते हैं या नहा नहीं पाते हैं। सो पर्सनल केयर या पर्सनल ग्रूमिंग की हेल्प में पीपल रिक्वायर दैट। सो इंटरनेशनल टर्म है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, विच अब इंडिया ने भी, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है कि यस वी नीड टू इंक्लूड दैट असिस्टेड डेली लिविंग। देन some of the issues which I will like to yeah, last slide ये है। some of the जो कुछ issues हैं जो हम सबके लिए हैं, irrespective of हमारा इनकम ब्रैकेट जो भी हो। एक तो एल्डर हाउसिंग ऑप्शंस हमारे बहुत कम है, अब बढ़ रहे हैं बट उसमें टाइम लगता है बढ़ने में। सो गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ इट। उसके लिए ही मैं भी उंगली करता रहता हूँ सरकार को कभी कभी कि आपकी ये पॉलिसी ठीक नहीं है या ये पॉलिसी है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज तो मेरे हिसाब से अब सब न्यूक्लियर हो गई है। पहले तो मतलब पहले तो 10 से 4 हुए, अब 4 से 2 हो गए हैं। मतलब पेरेंट्स उसी शहर में रहते हैं या पास की बिल्डिंग में रहते हैं या दूसरे शहर में रहते हैं, बट दे ऑल्सो, उनको भी वो भी चाहते हैं कि हम अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, हम लोग कभी कभी मिले, हम लोग उसमें खुश रहेंगे, आप भी खुश रहो हम भी खुश रहें। फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। आज की डेट में पुअर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर शायद करेक्ट ना हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, बट ये स्लाइड जो मैंने बनाई थी ये देश के लिए बनाई थी। हर एक जना अफोर्ड नहीं कर सकता है मैक्स हॉस्पिटल या ब्रिज कैंडी या जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। सो गांव गांव में लेके चलेंगे या अब छोटे शहरों में लेके चलेंगे तो ये पॉइंट बड़ा वैलिड पड़ जाता है उनके लिए। देन एक होम केयर सपोर्ट है जिसे केयर एट होम बोलते हैं या डोमिसिलरी केयर बोलते हैं इंटरनेशनली। जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है केयर एट होम में, जो रिहैबिलिटेशन केयर हो गया, या आप घर में ही रहना चाहते हैं, जैसे घर में आईसीयू बनाना है या घर में ही आपको केयर गिवर रखना है, तो होम केयर सर्विस है। पहले कम था, अब बढ़ रहे हैं, बट अगेन हर एक को चाहिए कि मुझे पर मंथ आप कम से कम 15-20 हजार रुपया तो आप बिलिंग दे, तो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट। देन इज देयर आर नो एज फ्रेंडली स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। अरे आज की डेट में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बट कोई भी हाउसिंग सोसाइटी ले लीजिए जहाँ पे आप रह रहे हैं या जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, कोई एल्डर फ्रेंडली सोसाइटी नहीं है एज सच, और ना ही कोई मैंडेट है सरकार का जहां पे वो करे। देन लैक ऑफ सोशल रिक्रिएशनल फैसिलिटीज आसपास के लोकेलिटी में, जैसे
मतलब हम लोग बोलते हैं कि डे क्लब होना चाहिए, मतलब डे केयर सेंटर होना चाहिए, ये सब चीजें हेल्प करती हैं इन जनरल। इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है बिकॉज क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, अगर मुझे यहाँ बॉम्बे में अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। सो इश्यूज लाइक दीज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड लास्ट जो है फ्यू असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज। असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज वो होती हैं जहां पर आप इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकते हैं, बट आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है। सो जैसे आज के रिटायरमेंट कम्युनिटीज हैं बॉम्बे के पास, बॉम्बे पुणे में बहुत हैं, और बाकी जगह मतलब नॉर्थ में कमी है। सो ये सब चीजें आपकी इम्प्रूव होनी पड़ेंगी। सो दिस इज ब्रॉडली जो चाहता था कवर करना, विदाउट गिविंग टू मच ऑफ ज्यादा डिटेल में जाने के मतलब मैंने कहा ये ब्रॉडली कवर कर लूं। एंड कमिंग बैक टू दिस, these are the main points which we have to look at मेरे हिसाब से। मालू? Yeah, thank you, Pankaj. Now open for questions. इनको आप कुछ पूछ सकते हैं. He is very knowledgeable about this field. So, Pankaj, stop share कर दो. He can stop share and then we can spotlight him. I'll spotlight him. Okay, yeah. Exactly. Hello. Yeah. She's Dr. Sagarika and you can see Swati Mukherjee. All three of us. में, yes. All three of us are running this, as you know, Pankaj. जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने इनसे बहुत बातें किया था कि हम नहीं इनका एक गाय वाला मैंने देखा था। अच्छा देखा था। हाँ, मुझे तो लगा था कि मुझे तो एक्चुअली लगा था कि जापान से ही बोल रहे हैं आप। Okay, so कि is unimaginable. Every Tuesday हम कुछ ना कुछ सोच के आते हैं और कुछ ना कुछ इनके लिए करते हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए। आई थिंक अगर हम इनका 1 साल का हम लिस्ट बनाए तो हमारे 1 साल तक हमारी ब्लॉगिंग चल सकती है इसके ऊपर कि हमने क्या किया है। So we are proud of what we have achieved, but yes, we don't see engagement, Pankaj, and that's what I want to ask you, how to bring senior citizens on the platform. मैंने तुमसे ये बात किया था पहले कि हमारे ऑन रोल 107 लोग हैं, पर अब 25 से ज्यादा आज तक कभी एक सेशन में आते नहीं है, unless it's a music session. म्यूजिक में काफी थोड़े ज्यादा आ जाते हैं. So I think, is there something which I'm missing here, which we are missing here? Like how do we engage seniors more on this platform? Can I say something about that? मधुर जी, तनुजा आगे हैं. हाँ, मैंने देख लिया. Thank you so much. Mधुर जी, I would like to make a comment on that. Yes, please. The thing is, I think the mute point is that we should have interaction in the session. No, more we will have interaction, there will be more people would like to join this now. Although the Pankaj sir जो उन्होंने बताया सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, खासकर सीनियर जितने भी हैं जो लोग. But apart from that, we can have division of the time, like 20 minutes for interaction and 30-40 minutes for other lectures. So we should give some time for the interaction, for the just casual chats or song, could be anything, share, if someone wants to share something like that. So in that way, I think people will be more interested to join this one. Yeah. That's my suggestion. Yes, but still, okay, anyway, we will continue this. Pankaj, my question to you would be, let others ask. I have one question which I will ask last. Please, आप लोग कुछ questions. नरेंद्र जी, welcome to the group. आप लोग कुछ पूछ सकते हैं इनसे. ये बहुत सारे काम करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए. आपके बारे में ना हो, जनरल कैसे हो तो आप कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. Anybody, please. Sure. तो मुझे डिस्कशन शुरू करने के लिए यही पूछना था पंकज जी आपसे भी और हमारे ग्रुप मेंबर्स से भी, उनका क्या व्यू है. Why there is such a taboo about these assisted living and care homes still in our country? There are good ones which have come up, isn't it? But still, and it's financially affordable as well, I think. So since you are working with them very closely, तो अभी भी क्यों इतना taboo है? उसका सिंपल आंसर आपने खुद ही दे रखा है. हाँ. जिस कन्वीनियंस से आपने असिस्टेड लिविंग एंड केयर होम्स बोला, हाँ,
उस No, no, कन्वीनियंस से no, आप no. उस कन्वीनियंस से आप ओल्ड एज होम और वृद्धाश्रम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी आजकल लैंग्वेज में ही बदल जाएगा। नहीं, क्योंकि आजकल उनको ओल्ड एज होम बोला ही नहीं जाता है। फर्स्ट ऑफ नहीं ऑल बोला जाता they है। have मैंने अभी रिसेंटली दिल्ली मास्टर प्लान ऑफ सम 500 पेजेस का रिव्यू किया। I reviewed the entire master plan of Delhi and I told them page by page जहां पे आपने old age home या वृद्धाश्रम लिखा है, besides writing giving the facilities which are provided. okay. So when the government itself keeps saying old age home, old age home, old age home, Okay. No, Yeah, because government the is funds also you get it because of this name. ये आपके पास अगर ये नाम है, only then you get funds, you get an NGO status and all. If you Correct. get assisted living, नहीं मिलेगा आपको. government is contributing a negligible part in this. आपको There's मैं a very बता देता हूँ, small percentage of पहली government. बात तो ये इंडिया में असिस्टेड लिविंग वर्ड जो आया है, I will take credit for it. Okay. ठीक है, I went to the ministry in 2016 when I joined. मुझे इन्होंने डिप्यूट किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, तो वहां पे जाकर के मैंने ये सब they asked me to make the all India का मतलब ना जो plans for the country. So I use the words called independent living, assisted living, continuous care and all that. उससे पहले old age home ही चल रहा था. So if you look at the MSJE का report, उसमें assisted living आया है. In fact, the term respite care also I included. Just for the आप लोगों के knowledge के लिए मैं बता देता हूँ कि respite care homes भी होते हैं जिसको शॉर्ट टर्म केयर होम्स बोलते हैं. होता क्या है कि रिस्पाइट केयर एक्चुअली इज नॉट मेंट फॉर द सीनियर सिटीजन, इट इज एक्चुअली मेंट फॉर द केयरर. अगर मेरे पास डिपेंडेंट पेरेंट है, टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे मैं अब बाहर नहीं जा पाता हूँ ज्यादा बिकॉज माय फादर इज ओल्ड, तो मैं अवॉइड करता हूँ. फ्रेंड्स आते हैं, मैं उनको मना कर देता हूँ कि नहीं मुझे नहीं जाना है. बट जिनके पास डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं वो लोग तो एकदम ही बाहर नहीं निकल सकते हैं. सो रिस्पाइट केयर एक ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां पर आपकी मेडिकल और फिजिकल नीड्स आर इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ दैट. कि आपने 10 दिन की छुट्टी ले ली, 15 दिन की छुट्टी ले ली, बच्चों के साथ आप खुद बाहर निकल गए. तो इन लोगों ने क्या किया है, उसको कट कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है, बट असिस्टेड लिविंग का डेफिनेशन कहीं दिखा नहीं. सो when you keep talking of old age homes, देखिए आप एक स्टेट probably one state में से senior citizen homes. Okay, I have in fact done the all India analysis of the homes on my own. I spent 6 months every day 10 hours per day. हमारे पास डायरेक्टरी नहीं है इंडिया में. डायरेक्टरी है तो डिटेल्स नहीं है. मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, ऑल द डीएम्स और डीसीज, हर एक को पर्सनली लिखा है मैंने एज अ कंसर्न सिटीजन, विदाउट लुकिंग फॉर कोई पैसा वैसा की बात नहीं हुई. मैंने सिर्फ ये बताया कि आप मुझे बताइए एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए ऑफ 150 बेडेड. वो आपके इसमें है कि नहीं है? एंड यू विल बी सरप्राइज्ड देयर इज 450 डिस्ट्रिक्ट्स हु डोंट इवन हैव अ होम. No, but do you work only with Hospital the नहीं government रहता. or with the private ones? Do you work only with the government sectors or with the private? I don't work with anyone. I am a freelancer. I mean, you are involved, I'm saying. I am actually not even involved. I am concerned. Okay, मेरे पास calls आती हैं people who want to set up retirement homes. So You mean builders? I'm not getting it. builders and individuals. Okay. Okay, so I also get calls, बच्चों की calls आती हैं न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से कि मेरी मदर बॉम्बे में है या बैंगलोर में है एंड उनकी ये प्रॉब्लम है, उनको कहाँ पे रखें. अच्छा. सो हमारे पास अगर आज की डेट में अगर आप देखें, आप गूगल करें, कोई लिस्ट नहीं है एंड कोई फॉर्मेट नहीं है अक्रॉस द कंट्री. मतलब हम लोगों ने इतना बड़ा मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया ऑफ आधार और ये अपना कोविड का, बट वी डोंट हैव अ डेटाबेस ऑफ 2600 होम्स जहां पे व्हेन आई कैन जस्ट सर्च ओके विच स्टेट और विच सिटी और उसका क्या केयर लेवल है, वो नहीं है. सो आई एम वर्किंग towards that. Google करने से तो I think we get a good list. I mean, because I have been searching it for a long time. You search for it, I will challenge you openly any day. Maharashtra has the best ones. It's just the mindset which is not allowing people to. Maybe we have the big ones. There are not many. In Pune we have one. Pune
नहीं, I can share the entire Excel. मैंने state wise, district wise and locality wise compile किया है. Okay, I'm not talking about the government ones, of course. No, I am talking. मैं retirement homes की बात नहीं कर रहा. मैं बात कर रहा हूँ senior citizen homes, which is called old age homes, free, paid and both. Yes. So Pune has got a lot of good ones. ठीक है ना? Yes. Kerala has got the maximum. Kerala has got 754 homes. Oh, okay. They have 29,000 beds out of a total of 120,000 beds. मतलब 1,20,000 beds में Kerala has got 20,000, 29,000, 30,000 beds. And Goa is also very high. But point is that ये जो homes है ना, they are very missionary oriented. They are very community oriented. Okay. Yeah, Vani ji has a question. Yes, Vani ji. आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. मेरा ये कहना है, ये जो हमारा अभी ओल्ड एज है, वृद्धाश्रम है, जो भी कुछ है, इसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे. इंस्टेड ऑफ अब जब लड़के फॉरेन चले गए तो उनको कहाँ रखना है, तो सीधा वृद्धाश्रम में रख देते हैं विदाउट नोइंग म्हणजे उनका स्टेटस क्या है वो कुछ है. उनको यही है कि माँ बाप यहाँ रहेंगे तो खुश रहेंगे. इसके बजाय अपने घर में या जो बंगला है उसमें रख के किसी केयर टेकर को अच्छे रखे और उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है. तो ऐसा करने के वृद्धाश्रम की जो संख्या है ना, वहां पे जानी कम हो सकती है. ये एटीट्यूड हमको चेंज करना चाहिए. ये हमारा एक दिमाग सेट हो गया है कि माँ बाप बूढ़े हो गए तो डालो उनको वृद्धाश्रम में. ये एटीट्यूड हमको चेंज करना है. उसको हमको जो हमारा हम पहले वाला जो कल्चर था, मैं ये नहीं चाहता हूँ परिवर्तन हुआ है, सब बिजी हुए हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, सब बिजी है, लेकिन उसको साइमल्टेनियसली हमारा जो मूल कल्चर है उसको हम छोड़ के क्यों भाग रहे हैं. हमको उसको भी थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं. ठीक है, नहीं बराबर सर, उसका मैं आपको आंसर देता हूँ. क्योंकि मैं भी यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ सोशल एक्टिविटी. क्योंकि मैं तो ये एक्चुअली सब लोगों का यही कहना है, जो वृद्धाश्रम में मैं भी 2-3 जगह गया है, वो लाइक बोलते हैं बोले हमको तो बोले हमारे घर में बहुत सारा है, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आई एग्री. यहाँ पे रख दिया है. इसका रिस्पॉन्स मैं आपको देता हूँ. ये इंडिया में क्या हुआ है कि मतलब फॉरेन कंट्रीज ज्यादा चढ़ते हैं, चौड़े होते हैं कि हमने ओल्ड एज सीनियर सिटीजन किया है. बट सबसे पहला ओल्ड सीनियर सिटीजन का जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में ही था. जो गुरुकुल सिस्टम एंड जो धर्मशाला का कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले इंडिया में ही था. ठीक है, इंडिया में कभी कॉन्सेप्ट नहीं था कि माँ बाप अलग रहेंगे. ठीक है, पहली बात. सो द फॉरेन कंट्रीज दे टेक क्रेडिट, वो पहली बात तो वही गलत है. ठीक है. सेकेंड थिंग, अब वो लोग ने क्या किया था, हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं. जो आपने बोला एकदम बराबर बोला सर. दैट इज कॉल्ड एजिंग इन प्लेस. आज की डेट में यूके गवर्नमेंट या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, इनको फाइनेंशियल क्रंच क्यों आ रहा है? क्योंकि दे हैव टू पे फ्रॉम द गवर्नमेंट मनी. ठीक है. अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, आप जब तक अपना घर में रह सकते हैं आप रहिए. पहले क्या होता था, दे यूज्ड टू से अच्छा ओके आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आप केयर होम, ओल्ड एज होम में चले जाइए. टुडे इतना आसानी से नहीं भेजते वहां पे. जब तक आपको जेन्युइन रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक वो नहीं भेजेंगे. एंड अक्रॉस द वर्ल्ड गोइंग टू अ ओल्ड एज होम शुड बी, और मतलब रिटायरमेंट होम अलग है एंड ओल्ड सीनियर सिटीजन होम अलग है. ठीक है, इज द लास्ट ऑप्शन. मेरे हिसाब से यू शुड बी देयर. एंड कंट्रीज लाइक सिंगापुर, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि सपोज यू आर स्टेइंग इन दिस लोकेलिटी, हम इसी लोकेलिटी में ऐसी बिल्डिंग्स बनाएंगे जहां पे नॉर्मल 10 out of 10 homes, 8 homes will be regular homes and 2 homes will be specialized, physically specialized to take care of open. That is the concept which should be. हम लोग क्या करते हैं ना, we cut off the arm. नहीं इनको तो 50 किलोमीटर दूर भेज दो. Okay. Which is wrong. नहीं, वही मेरा कहना वही है. We should develop our culture. तो क्या है कि ये एक भावना हमको क्रिएट करनी पड़ेगी. नो डाउट इट विल टेक ए टाइम एंड इट विल ए हार्ड वर्क. लेकिन ये जो उनको जागरूक करने के लिए, क्यों क्या होती है, अगर आपने चाहे उनके पास करोड़ों रुपए, अगर वृद्धाश्रम में चले गए तो सोशल एक्टिविटी पूरा उनका नील हो जाता है. नो रिलेशनशिप विद देयर ओन, जो रिलेटिव ब्लड रिलेशन है उनके कोई उनका मायने नहीं रखता है.
माने ये जो है कल्चर हमको चेंज माने करने के लिए मैं बोलता हूँ इट इज वेरी टफ जॉब, It लेकिन is a tough शनै job, बनता sir. शनै करता वीकेंड म्हणजे थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करने से हम लोग वापस हमारा जो कल्चर था वो ला सकते हैं हम लोग, मेरा ये कहने का है। और दूसरा एक बहुत आपने भी पॉइंट किया होगा, आप मेरे से ज्यादा सीनियर होंगे इस टॉपिक अरे में। नहीं मैंने सुनो ना, सर, कोई सीनियर क्योंकि नहीं क्या सर, है क्यों कि मेरा जनरली आप ये देखो जो सर्विस कर रहे हैं ना, दोनों सर्विस जहाँ कर रहे हैं उन्हीं के माता पिता ओल्ड एज में, बाकी जो गरीब है उनके कोई नहीं, वो तो अपने निपटा घर में झगड़ा भी करते होंगे तो भी साथ में रहते हैं। ये सर, मैं सोशल एक्टिव में घर घर जाता हूँ ना, तो ये मेरे को अनुभव है। मैं आपको सर इसका रियलिटी बताता हूँ मैं आपको। हाँ, एक सर्वे हुआ था हाँ, कुछ 5-6 साल पहले, हेल्पेज इंडिया में जब था, साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया का सर्वे हुआ था। साउथ इंडिया में उन्होंने जाकर के सीनियर सिटीजन से पूछा कि आपका बच्चा लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। उन्होंने खुल के बोला, एकदम नालायक बच्चा लोग है, कोई ख्याल नहीं रखता, कुछ नहीं करता। ठीक है। वहीं पे आप नॉर्थ इंडिया में आए, यूपी, पंजाब, वहां पे क्वेश्चन पूछा, घर में बनता नहीं है, बातचीत नहीं है, नहीं मेरा पुत्र, मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया है एकदम। गेटिंग इट? हम लोग का जो है कल्चरल डिफरेंसेस इतने हैं कि जो रिप्लाई आपको स्टैंडर्डाइज मिलना चाहिए ऑल इंडिया, वो ही चेंज हो जाता है। मैं अपना मतलब घर की बात बाहर किसी को नहीं बोलूंगा साउथ में, दैट इज व्हाई इट इज सक्सेसफुल। वो मजबूरी है क्योंकि दे वांट टू सोशल के घर की बाहर सोशल मतलब अपने जो समाज में नहीं जाना चाहिए, लोग अपने को क्या कहेंगे, ये डर के हिसाब से वो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे अच्छे रख रहे करके, लेकिन दे नेवर माने कॉम्प्रोमाइज विद देयर जनरेशन गैप। मेरा ये कहना है। आप बताइए। गांगुली जी अनम्यूट कीजिए अपना। Mr. Ganguly, unmute yourself. Yes. Can you hear me now? Very clear. Yes. Yes, we have all heard you. It was a very good topic and very good interaction and very informative also. And I myself, being a very senior citizen, I'm sure on this platform all are much above the age of 60 or even 65. I like to add just two things which I'm sure you will also agree to it. Number one is, you see, where husband and wife stays in the house and children are not there, or where one of the spouses is only living, one spouse is not available, whatever may be the case. See, he or she or the husband and wife must remain occupied in some small job or the other. Job means, I don't mean to say that he or she has to go and work anywhere. Maybe occupancy may be occupied with music, occupied with reading books, occupied with social small groups. Unless until that occupancy is not there, interaction with self or interaction with others are not there, there comes and the feeling of isolation. That isolation will slowly get converted to depression. I have myself known that even there are cases where the neighbor is not even aware whether his or her neighbor is in the station or out of station. He's not aware whether the neighbor is in the house or outside the house or whatever has happened to, because there is no interaction. So more of interaction with the neighbors, more of interaction on phone. Here another thing is involved is, with the senior citizens, what happened, the ego factor also comes, which you will understand, will appreciate. See, there are even with my father also, if I tell him something, he now he's no more, but when I had told something which I wanted to tell him something, that ego things come in between. So he knows much more better. So it is very difficult for a father or a mother to take at that old age, But then, the interaction with the relatives, talking on phone, because these days it is nothing available but on phone and WhatsApp and all that. Unless until that regular interaction is not there, the feeling of isolation will be there. Unless until the husband and wife or the senior citizen, whoever in the house, they are not occupied with something or the other, either be with a self-service in an NGO, or
do some social work or teach some small students, nursery students, something. So you remain occupied, your brain remains active. You can join yoga or do yoga, you can do some exercise, you can do meditation. There are so many other things to remain active. So until the brain doesn't remain active, then it gets converted slowly into isolation, and isolation gets converted to depression. Am I right or not? Absolutely, sir. Absolutely. That is the thing which I was trying to highlight, is that the entire topic he would have personal well-being. Personal well-being comes in from being mentally occupied. What you said is very correct, sir. Exactly. I will 100% agree with you. But I will disagree on one part, कि expecting to interact with neighbors or family or relatives, sir, वो जमाना चला गया. If you try the earlier days, our neighbors, they used to be in our house, we used to be in their house. Today, the neighbors don't want you to interact. No. Here, what I mean to say is, like in our own, cluster, we have about 4 flats on each floor, and the case is all same. Here, all husband, wife, children are all outside. In case of emergency, your son, your daughter, or your relatives will not be able to reach. It is only the neighbor who is going to look after you. So Agree. it is very, very important to keep a healthy relation with the neighbor. I don't mean to say that you have to sit in his house every day. No, I'm not talking that. I Fair said enough. you must Fair have a healthy relation with Correct. your neighbor, so that Correct, you correct. know each other. Yes, Correct. That is, And, I um, 100%. पंकज, मेरे को एक चीज पूछना था. What is the when supposing यहाँ पर जो अलग रहते हैं, like older people who are staying, husband, wife, who old हो गए हैं, here, what like people like us who are a little younger, I mean, who can go and help? What kind of community or what kind of things are available in India where people can actually meet the younger elder citizens, ask them for help? कि क्या चाहिए? Is there any community where people can volunteer to go in the nearby area in India, especially? I mean, I'm not talking about Dubai. I don't know whether it's available. Is there See, a community where people can volunteer? Unfortunately, volunteering in India has not succeeded. A lot of people call me up from Bangalore and from these places, कि I want to be a volunteer. So, Supposing 2 people want to go on a trip, there's nobody is there to take them. so what I tell them is, sir, at एक तो organizational level पे होता है. They think the big companies will have a platform for volunteering. Which has not worked. Even with Helpage India, which is the biggest NGO for old people, it has not worked really, genuinely. What I tell them is that people, just say Mr. Ganguly said, okay, neighbors ke saath you need to be in a good association. What they require is, after a certain age, you can just help them with taking them around. Okay, suppose they want to go shopping. Okay, you can tell them, okay, on Saturday or Sunday or whenever your weekdays are, whenever the holiday is, I can take you to the market. Because the biggest challenge is going out, what I personally feel, or going to the hospital. Rest, everything has become online, but there are few things जो हैं, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे. ठीक है, आपके पास जो डोमेस्टिक हेल्प है या नेबर्स का है, जैसे बैंक में जाना है, ठीक है ना, या आपको किसी एक रिलेटिव के पास जाना है, सो यू कैन एसोसिएट एंड अलॉट कि ओके, मैं अपना ये टाइम जो है, आप या तो आपके साथ में आकर के वी कैन हैव अ गुड म्यूजिक सेशन, आपके साथ गाने सुन सकते हैं या बात कर सकते हैं, या आपको मैं ड्राइव कर सकती हूँ. मेरे हिसाब से दीज आर द वेरी 2 important factors, because ladies, आप स्पेशली 75 प्लस लेडीज तो वैसे ही बहुत कम ड्राइव करती हैं इंडिया में. ठीक है, जेंट्स करते हैं, मेरे फादर अभी भी करते हैं, आज भी 84 में करते हैं. बट पॉइंट इज दैट कि अगर उनको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो मैं खुद उनको मना करता हूँ, मत जाइए. बट अगर कोई वॉलंटियर कर रहा है फॉर 2 hours, दैट इज अ सर्विस यू कैन गिव. बिकॉज वॉलंटियरिंग में प्रॉब्लम क्या है कि यू कैन नॉट डू इट एवरी डे.
इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। और ट्रस्ट फैक्टर बहुत होता है। ट्रस्ट फैक्टर बहुत होता है ना। अगर मैं आपके बैंक जा रहा हूँ, मुझे तो नहीं मालूम आप किसके नाम पे चेक कटवा रहे हो या एटीएम से पैसा निकालना है, ठीक है, वो आजकल इतना फ्रॉड है, सो पीपल आर वेरी कॉशियस। But there are some tour operators I find online, especially on the senior citizens. Yeah. So they take a group of senior citizens and they go. There are many organizations. yes, for yes. that. Domestic and international tours. Yes, yes. In fact, my father is going abhi chutti pe. He's on his own. How he keeps himself busy for the past 3 months. He's been organizing a trip to Europe, and being an army officer, ex-army officer. So from the past 3-4 years, they have been going. Kabhi Russia chale gaye, kabhi Bali chale gaye. So he sits with a travel agent, organizing everything, and he takes a group himself. He's not a travel agent, matlab on his own. He organizes within his own batchmates 30, 40, 50 people को आप लेके जा रहे हो. तो ये लोग अभी यूरोप जा रहे हैं. So that is what I'll agree with you, Mr. Ganguly, to keep yourself occupied. He said, his logic is that, Pankaj, if I don't keep myself occupied this way, then I will go mad. Exactly. So, Auntie, Renu Auntie, Meera Auntie, Tara Auntie, anybody else, Dilip ji, any questions, anything? हेलो Auntie, हेलो यस बोलिए कुमुदनी। हाँ, आजकल वैसे सीनियर लोग वैसे इंडिपेंडेंट बहुत हैं, मोस्टली। आजकल सोसाइटीज भी ऐसी बन गई है जहाँ पे सीनियर लोग रहते हैं, उनको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो कुछ लोग नहीं प्रेफर करते कि ओल्ड होम में जाएं या कुछ करें, तो ये मेरे ख्याल से कुछ लोग आजकल तो ज्यादा, अब जैसे पूना में वो है, लवासा है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे सीनियर लोगों की एक सोसाइटी है, वो भी आशियाना ही है। तो वहाँ लोग बड़े इंजॉय करते हैं, हम लोग वहाँ जा चुके हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड रहते हैं, तो वहाँ पे उनकी अलग कंपनी है, दे डोंट वांट चिल्ड्रन। मैंने ऐसा भी एटमॉस्फेयर देखा है। कुछ लोग हैं वैसे कि जहाँ जिनको हेल्प मिलती है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि दे वांट टू इंडिपेंडेंट, दे डोंट वांट टू तो ऐसे भी हैं। Most of them don't want children now. या बिल्कुल। तो आजकल सोसाइटीज भी, पूना में काफी सोसाइटीज हैं जहाँ पे सीनियर लोग रहते हैं एंड दे आर एंजॉयिंग देयर। पूना में See, the whole question is, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और जो एंजॉय कर रहे हैं अपने घर में, the problem is not with them. Correct. जो अकेले We हैं, are talking about the sector who is suffering and still not finding a solution to it. So why so? I'll tell you, Pune में जो आंटी बोल रही हैं, I have seen all the properties of Paranjpe. It is called Atarshri. Paranjpe society. Atarshri है, उनकी कुछ they have 7 properties. I have seen all of them, auntie. ठीक है, I have seen Ashiana also. I know the owners also. टाइम हो गया इस लाइन में थोड़ा सा, तो I know these people. But what Swati is saying is very correct है कि ये जो चीज है, देखिए हम लोग जो आज की डेट में डिस्कस कर रहे हैं, हम वी ऑल हैव अ पोजीशन और वी आर कंफर्टेबल। जिन जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट जिनको है, ठीक है ना, उनको आप हेल्प करें तो achievement वहां पे है। Why there is not an awareness amongst them? I mean, how do we motivate them and encourage them to get out of that taboo? तो जो मैं आपको बताऊं, जो 80+ कुछ फैमिलीज हैं जो हस्बैंड वाइफ है, तो ये जो आशियाना है, ये अथाश्री है सोसाइटी पूना में, तो वहाँ ये लोग देर एंजॉइंग, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वहाँ पे सर्वेंट्स का पूरी मतलब लोगों ने इस तरह से ओल्ड होम में भेजने की जगह वहां पे लोग प्रेफर करते हैं, चाहे बच्चों ने रख रखा है जो भी है। नहीं, और उनको कोई भेजेगा क्यों? They themselves can take the decision. Yes, it's not about children pushing them or driving. No. Yes. अपने आप ही चाह रहे हैं, they're very happy also. मैं आपको इनका रियलिटी बताता हूँ मैं आपको। पुणे, देखिए हर एक स्टेट का अपना माइंडसेट होता है। Puneites and Maharashtrians that way are very strong headed and 50 years ahead of rest of the states.
हाँ हाँ Maharashtrians. हाँ, their- Maharashtrians are very strong-headed. Okay, Yes. so and that is why Athar Shri was one of the first people in the country to Shashank Paranjpe. I know, I met him couple of times. One of the first projects start हुआ था, and वो इतना successful हुआ है कि उसने पुणे में ही किया है, and his other project is in Bangalore. That's all. उनका पुणे में And ही the 7 project है. latest one has come up in California. नहीं वो पहले है. एक ऑस्ट्रेलिया में था, कैलिफोर्निया में है, and then we have in Bangalore and Whitefield. Okay. Now I'll tell you the reality of it. वहां पे ज्यादातर लोग अपनी मर्जी से गए. Exactly. Yes. ठीक है. और सेकंड आपको रियलिटी बता दूं मैं कि वहां पे जो है, अगर मतलब this may not be the right platform to tell, but reality is that बच्चे आते भी नहीं है to take the ashes. You are right. It is. Okay, I'll tell you the real. I didn't want to, but since discussion वैसे बन गया तो मैंने बताया आपको. अतर श्री का ही केस बता रहा हूँ मैं आपको. And Athar Shri is not exceptional. This is a very common case. No, but बच्चे realistic. बच्चे आए नहीं आए. Are they not enjoying their last? नहीं, that is few what I'm years? saying ना. That is what I'm saying. वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं, देखिए आज की डेट में कोई भी अतर श्री का प्रॉपर्टी आपको 55-60 लाख से कम नहीं मिलेगा. So how many people can afford that? ठीक है. जो जना 60 लाख रुपीस खर्च कर सकता है, that means his net worth will be at least 3.5-4 crores. आप प्रॉपर्टी में तो पूरा पैसा नहीं लगाओगे, आपको महीने का भी पैसा चाहिए खर्चा करने का. So you have to, एक कंफर्ट लेवल रहेगा आपके पास अपना, या तो अपना, बहुत ही कम लोग अपना एग्जिस्टिंग घर बेच करके जाते हैं. Until unless is a property like Athar Shri कि आपको मालूम है जहां जा सकते हैं. बट कोई ऐसा स्टेप नहीं लेता कि अपना प्रॉपर्टी बेच के किसी नए डेवलपर के पास चले गए. ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे. सो व्हाट मधुमिता वाज सेइंग वाज कि हाउ डू वी ब्रिंग अवेयरनेस इज समथिंग जो है. एवरीवन इज नॉट ब्लेस्ड लाइक अस. मतलब मैं सिंस एनजीओ बैकग्राउंड से हूं तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा सोशलिस्टिक व्यूज देखता हूं मैं. I was talking about the blessed community also only. They fight so much of loneliness, being at their home, rejection, loneliness. There is a solution to all those in the assisted living, which have come up. That is why they go. But point is that they don't want to leave the house. There are a lot of factors. It's not an easy decision. Yeah. Going to a retirement community is not an easy decision at all. It is a last option. It is people only who think practically that they don't want to maybe trouble others and things like that. They prefer living there. Correct. उसका net worth इतना होना चाहिए, 4 crore होना चाहिए कि वो हर महीने 65 लाख दे सके, whatever that cost. Yeah, Meera aunty, anybody else? Sagarika, should we wind up? We are much over time. Yeah. Anybody has any more questions? Because it's only anybody has any more questions about or some opinion now about this. I mean, some fresh view on this. Actually, am I audible? Yeah. Yes. Okay. Listen, what I feel that we are growing. Understand? Every day we are growing. I mean, 75 to 76, 76 to 80 and all. But one should not leave the own entity. Whatever you like I love music. I'm always in music. I entertain people. I go to the classes and I learn also. And I myself drive at this age. I'm 81, but I still drive. And all the home requirements, I buy everything. Sometimes my son also helps. That is the best way to live. To be involved in day-to-day life. Yes. One has to be happy. The moment you become couch potato. Yes. Then depression, what Mr. Ganguly said, depression, isolation, everything will come in. किताबें पढ़िए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, गाइए. मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ. ऐसे अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन करिए, हम बातें करेंगे ऐसे जैसे मोटवानी जी ने बोल दिया, नेक्स्ट टाइम 20 minutes chat. नहीं मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. व्हाट शी सेड ना म्यूजिक का. We had good chat today.
बिल्कुल सही बात है. Session was small, but we had a long chat today. Very nice. Enjoyed. Anyhow, thank you. आप You were सबका. saying something, Pankaj ji. Sorry, we interrupted. You were saying something. आप कुछ No, बोल I रहे was just talking to Meera auntie's music part. Okay. My own uncle, my Tauji, my father's elder brother, he's got full blown dementia. वो तो अपने लड़के को पहचानते नहीं है. तो last time जब यहाँ पे आए थे, my mother was playing some old number music. Suddenly उनको music याद आ गया. Yes. बच्चे को नहीं पहचाना, अपने बच्चे को नहीं पहचाना, जो who himself is 55, मगर म्यूजिक याद, उनको वो म्यूजिक याद आ गया. Wow. Really. So Correct. So music therapy, आज Power से of people, music. Yeah. people As are Yeah. suddenly As far as rediscovering. possible, keep Yes. yourself healthy. Do yoga. You do pranayam, and then some other activities. So you have to keep yourself engaged. Children are all occupied. You see, they also spare their time, their valuable time with us. Every Sunday we dine with them also. But the thing is, we must understand each other. You understand? And They the understand our expectations problem. मत रखो. Yes. Expectations मत बिल्कुल रखो. मत रखो. हाँ, अपने आप में करो सब हाँ. कुछ जो भी कुछ है. ठीक है? हाँ जी. Yeah, आप पंकज जी आप जरा ना लिस्ट भेज देना ओल्ड एज होम्स का फ्री कॉस्ट, the ones with the I mean the for the middle income and the higher income, that way आप जरा you can just Higher income मैंने नहीं बनाया है because We'll they are share. all available on Google. ठीक है. I have not done a job which can be accessed by everyone. I am doing it for the larger part of the country, which is below the poverty line or just above the poverty line. अच्छा, okay. हाँ. Sir, may I say something? Yeah, please. Sure, ma'am. There is one very nice old home, senior citizen. It's called New Life at New Life. Kamshet. Gagan New Life Kamshet. Yeah, exactly. It's very nice. Yeah, I've seen that place. One of my friend is staying there, and she is very happy. She calls me up. She does video call every week, and she shows me everything, her room, her everything, and very happy, very comfortable. And she's 80 plus, but she's very, very happy over there. In fact, Shobha Day was originally the brand ambassador Gagan New Life. Okay. जब start हुआ Okay. था. And I have visited there. It's a very beautiful place. हाँ, very very nice. Yeah. उनका बेस्ट पार्ट है कि उनके पास हॉस्पिटल है Yeah. एंड कैंटीन Very- मतलब रेस्टोरेंट है and Yeah. they have a few more things A separately. lot of activities. They have a lot of activities. And all the people are very happy. They keep doing something or the other. Celebrate all the festivals. People who go willingly, actually, it is really good. They really enjoy. People who willingly go there, and it's really nice. It's really nice. No, it's scientifically proven Yeah. that if you go to a good retirement community, ठीक है ना, your average lifespan increases by 7 to 8 years or 5 to 7 years, whatever it is. It's scientifically proven. Absolutely. I mean, with So- the changing social fabric, yes. Swati, we you can't know, keep complaining. Yes, Tadaji, I know. Mrs. Lamba. Yes. Yeah. She's so happy over there. No, there is a big list. Many, I know. Yeah. But बहुत है, But- इस तरह के बहुत है, ठीक है ना, but point is So- that वो price point आपका affordability क्या है उस पे depend करता है बस. Yes. Even Right. even End of the day is that. even those who can afford don't want to go. That's the issue. Okay, No, times are affordability is a changing big. now. Don't leave the house. Down south from not even from Maharashtra down, ठीक है ना, Maharashtra down it is changing. It's very open now. People are happily going. I And mean, that is, if it's a suffering, then why not opt for these places? I'll give you an example of my own aunt, my father's younger sister, who stays in Bangalore. Okay, she is 81. She just bought a Bentley. Not a Bentley, that Beetle. Okay, Beetle car. Beetle car. Okay, and she's bought a retirement home which I had planned in Bangalore, Brigade Group ka. She's never been there. She said, I'm keeping it as a backup because both the daughters are in Germany from the very beginning. But point is that you need to have that money to afford it. No, but I personally know people who can afford and they have been there and they're No. extremely happy. She is happy. She goes to, at the age of 81, you will find her in Bangalore club or socializing or in the restaurant somewhere or and having her wine and cheese or going to Tibet or going to Thailand and all that.
So it is your individual capacity to, do you want to travel, you want to enjoy life or not. It's not that कि वो बीमार नहीं पड़ती हैं, या ऐसा नहीं है कि वो अकेले नहीं है. She's been a widower for the past 20 years now. She's gone through her own set of depression and everything. But आज की डेट में जो है, she has realized that my individual happiness, how to keep myself busy, is more important. True. Great. Absolutely. Yes. Thank you so much, everybody. Yes. Thank you very much. Thank you very सबको much, Emina. बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे को. Somebody who give us a plot. Yeah, in fact, you won't believe I went searching for places, and I also, I still am open to, if somebody is ready to fund me and give me a place to run, I'm very open to हम लोग running. एक बनाएंगे सीनियर सिटीजन Yeah. हमारा हैंड इन हैंड के बाद. पंकज जी, आपके पास अगर है कोई फंड करने के लिए और जिसके पास जगह है, आई एम वेरी हैप्पी. जहां भी हो इंडिया में, आई एम हैप्पी टू रन इट. No, we will. I'm not joking. I've been searching for places. I've also spoken to many people कि करना है ऐसे कुछ, but then the thing is the funds, you know, it's so much कि कोई अगर है जो फंड करने वाला, जिसके पास कोई नहीं है जो चलाने वाला, वो मैं जरूर I can really, उस पे we can talk offline. I'll tell you the reality also. हाँ. देखो हर चीज का एक दोनों साइड होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है. हाँ जी, हाँ हाँ. ठीक है. So limitations and advantages हम लोग डिस्कस करेंगे offline. करेंगे जरूर करेंगे, but I think if you have a passion, then you can go ahead with it, है ना? तो करेंगे, Definitely, जरूर करेंगे. definitely, I will be definitely. happy to connect with you. I'll certainly be happy to connect. Definitely. ठीक Okay? है. Done. Anyhow, सबको Thank you शुक्रिया. very much Thank for you very being much. with us. And आप सबका blessings please दीजिएगा. The बड़ों का blessings लेके अच्छा रहता है. Dura ji, you're muted. Dura ji, you're muted. Dura ji wants to say something. Dura ji. I said, whenever you start one, take me also. As a helper, as an assistant. I will love hand in to hand work members there. will get a free entry. Absolutely. I will love to work. Yeah, na? हाँ, there. ठीक है, ठीक है, ठीक है, sure. ठीक है. Okay, Thank you so much, Okay. Pankaj ji, Great. for Thank sharing you very that. much. Yes. Once again. Madhumita has been speaking to us about you, but then I understand you're very busy, so we are really indebted. No, I am the least busiest person, to be very frank. Only thing is I'm very shy. Nice hearing you. Bhaskar. Nice Hey. hearing. He has, Yeah, he has but- so Thank much you. statistics at his fingertips. It's Ah. mind-boggling. So, Right. great. Thank you so much. Thank you so very much. Thank And we you. look forward to interacting with you. Thank you. आपको आते रहना, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, वापस आना है आपको किसी और टॉपिक पे. Please. हाँ, definitely. ये तो अभी starting है. Thank you. Thank you शुक्रिया. so much, Pankaj. God bless everyone. Thank Yeah. you. Okay. Goodbye, Thank you everyone. so much. Right. Good night. Good night. Good night. Good night.